ये 18 वेद नाना जीवों की अपेक्षा बताए गए हैं, अनेक जीव की अपेक्षा बताए गए हैं। मैं मुनिराज हूँ, छठवें गुण स्थान बढ़ती हूँ। मेरे अंदर कितने भाव होंगे मुझे अपना निर्णय करना है। सम्यक ज्ञान अपना निर्णय कराता है, तो अपना निर्णय हम करेंगे। 18 भाव में से मेरे अंदर कितने भाव हैं? तो सबसे पहले ज्ञान, छावस्य में ज्ञान 4 ज्ञान है। कितने ज्ञान है? 4। उनमें से मेरे पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। अभी अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान अभी मेरे पास नहीं है। तो इनमें से 4 में से 2 गए। 3 अज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ये तीनों मेरे पास नहीं है, ठीक ना। तो तीनों 2 5 कम हो गए अपने। अब चले अपन दर्शन में, तो क्या हो गया? चक्षु अचक्षु दोनों दर्शन हमारे पास है, लेकिन अवधि दर्शन हमारे पास नहीं है, तो 6 भाव कम हो गए अपने। अब अपन 5 लब्धि हमारे पास है। मैं 5 लब्धि से संपन्न हूँ, ठीक है ना। 5 लब्धि संपन्न हूँ मैं। आप मुझे साधारण नहीं समझिएगा, मैं 5 लब्धि से संपन्न हूँ। 5 लब्धियाँ मेरे पास हैं, और लब्धियाँ हैं तो उपलब्धियाँ भी हैं। लब्धियाँ हैं तो उपलब्धियाँ हैं। जिनके पास लब्धियाँ नहीं होती उन्हें उपलब्धियाँ नहीं होती, और जिनके पास पूर्ण लब्धियाँ होती हैं उन्हें पूर्ण उपलब्धियाँ होती हैं, और जिनके पास एक देश लब्धि होती हैं अर्थात छावस्यमिक लब्धियाँ होती हैं उन्हें छावस्यमिक उपलब्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 लब्धियाँ हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, जिनके कारण हमें हमेशा उपलब्धि होती रहती है। कभी दान की लब्धि है हमारे पास, तो दान देने में हमें विघ्न नहीं पड़ता, छावस्यमिक भाव है, इसलिए देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। लाभ लेना चाहूँ तो लाभ ले सकता हूँ, ठीक है ना, लाभ ले सकता हूँ। भोग भोगना चाहूँ तो भोग सकता हूँ। मैं इस सर्वासिद्धि शास्त्र का भोग भोग रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस आसन का भोग भोग रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इन आँखों से इन अक्षरों का भोग भोग रहा हूँ। मैं इन कानों से जिन वाणी के शब्दों को भोग रहा हूँ, ठीक है ना। ये भोगांतराय, ठीक है ना। तो भोगांतराय कर्म का क्षोभम है। दान, लाभ, भोग, उपभोग। उपभोग बार बार भोग रहा हूँ। यही किताब मुझे बार बार उपयोग में आ रही है, यही चौकी मुझे बार बार उपयोग में आ रही है, यही पाटा मेरे बार बार उपयोग में आ रहा है, ये चश्मा मेरे बार बार उपयोग में आ रहा है, ये जिनवाणी मेरे बार बार उपयोग में आ रही है। तो भोगांतराय कर्म का क्षोभम भी है। और वीर्यांतराय कर्म का शक्ति है, तो मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान होता प्रशक्ति नहीं होती तो मैं उपयोग नहीं कर सकता था ज्ञान का। तो शक्ति भी है मेरे पास, तो क्या है? छावस्यमिक शक्ति भी है। अब ये 5 हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अब छावस्यमिक सम्यक्त भी है हमारे पास, हमारे तत्व पर श्रद्धा है मेरी, और छावस्यमिक चारित्र भी है। संयम संयम 5वें गुण स्थान को होता है। तो 6 और 1 7 भाव मेरे पास नहीं है। तो 18 में से 11 भावों का स्वामी मैं हूँ। कितने भावों का स्वामी हूँ मैं? 11 भावों के स्वामी हैं। आप कितने भावों के स्वामी हो? आप भी 11 भावों के स्वामी हो, क्योंकि आपके पास छठे गुण स्थान का चारित्र नहीं है, तो 5वें गुण स्थान का चारित्र है आपके पास, ठीक है ना। तो 5वें गुण स्थान वाले भी 11 भाव के स्वामी हैं, छठवें गुण स्थान वाले भी 11 भाव के स्वामी हैं, ठीक है ना। और यदि चौथा गुण स्थान है तो वो 10 भाव के स्वामी रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमको अपने भाव निहारना चाहिए कि मैं इतने भावों का स्वामी हूँ। अब मैं इन्हीं का और क्षोभम कर सकता हूँ, क्योंकि क्षोभम का उत्कर्ष होते जाता है, ठीक है ना। क्षोभम उत्कर्ष होते जाता है और क्षोभम ह्रास भी होते जाता है। क्षोभम बढ़ते 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 जाता है, और बढ़ता जाए तो बढ़ता जाए तो बढ़ता जाता है, ठीक है ना, और घटता जाता है। यदि क्या होता है? तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात आदि कारणों के निमित्त से हम कर्म बंद करते चले जाएंगे तो हमारा क्षोभम घटते क्रम पर हो जाएगा। और यदि हम क्या करते हैं? अपनी विशुद्धि के माध्यम से बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षोभम बढ़ते जाता है। जो हम देख चुके हैं कि अपनी विशुद्धि से क्षोभम बढ़ता है और अपने ही संकल्प से अपना क्षोभम घटता है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझते रहना चाहिए।
कि इन भावों में सुधार हम कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में 11 भाव हैं। कितने हैं? 11। इन 11 भावों को हमको संभालना है। 18 में से कितने हैं? हम 11 भावों के स्वामी हैं और 11 भावों को ही संभालना है। अपने मति ज्ञान को संभाल के रखो, अपने श्रुत ज्ञान को संभाल करके रखो, अपने चक्षु दर्शन को संभाल के रखो, अपने अचक्षु दर्शन को संभाल के रखो, ठीक है ना। अपने 5 लब्धियों को संभाल करके रखो और उन्हीं में वृद्धि करो। इन्हीं को संभालो और इन्हीं की वृद्धि करना है। आपसे कुछ कहें कि हम अपने गुणों की वृद्धि करो, तो कौन से गुण बढ़ाओगे आप? यही 6 भावों को वृद्धि करना है और इन्हीं को संभाल के रखना है। जब वृद्धि नहीं कर पाओ उस समय संभाल के रखो। जिस समय वृद्धि का अवसर मिलो उस समय वृद्धि कर लो। भाई किसी समय क्या रहता है? संभालने का अवसर रहता है और किसी समय वृद्धि का अवसर रहता है। एक समय किसान रहता है, फसल उसके खेत से कट के आ गई, अब उसको संभाल के रखता है, और जिस समय बोई जाती है तो उस समय उसको वृद्धि करता है। तो जिस समय वृद्धि का उस समय वृद्धि करो और जिस समय संभालने का उस समय संभाल के रखो। तो इन भावों को संभाल करके भी रखो और वृद्धि भी करो, है ना। विशुद्धि कैसे होगी? जैसे पानी सींचने से संपूर्ण खेत की फसल की वृद्धि होती है। पानी सींचने से क्या होता है? संपूर्ण खेत की फसल वृद्धि को प्राप्त होती है। उसी तरह विशुद्धि के जल से 11 भावों में वृद्धि होती है। मति ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, श्रुत ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, चक्षु दर्शन भी बढ़ेगा, अचक्षु दर्शन का चौसम भी बढ़ेगा, और इधर आपके 5 लब्धियां भी बढ़ेंगी। विशुद्धि से कहते सब। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपकी विशुद्धि ही आपके जिस तरह से जल के से पूरे खेत की फसल क्या होती है? लहराती है। संपूर्ण खेत की फसल एकमात्र जल के सिंचने से बढ़ रही है। उसी तरह विशुद्धि मात्र से आपके भावों में वृद्धि होगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्या होगा? ज्ञान भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगा, दान लाभ भोग सब में विशेषता आएगी, सब में विशेषता आएगी। इसलिए अपना सच्चा श्रम क्या है? श्रामयन्ति श्रमणा, श्रम करते हैं। अपन बाहर के लोगों को नहीं दिखते कि अपन श्रम करते हैं, लेकिन सच्चा श्रम जानते हैं कि मेरे ये जो 11 भावों की वृद्धि होगी, तो 11 भावों की वृद्धि सिर्फ उनकी नहीं होना जो तसला ढो रहे हैं, उनकी नहीं होना जो बाजार का काम कर रहे हैं। वस्तुतः इन 11 भावों की वृद्धि तो विशुद्धि से होना है, और वो विशुद्धि हम यहाँ बैठे बैठे भी बढ़ा सकते हैं। कमरे में बैठे बैठे भी हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे इन 11 भावों का चौसम बढ़ रहा है। ठीक है। जिनका जितना चौसम बढ़ेगा उन्हें उतना ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान भी प्रकट होगा, दर्शन भी प्रकट होगा, 5 लब्धियां भी प्रकट होंगी। ठीक है ना। इस तत्व को हमको समझना भी, चारित्र भी प्रकट होगा। चारित्रवंतों की सेवा करने से विशुद्धि होगी, तो आप चारित्रवानों की सेवा करोगे, और चारित्रवानों की सेवा करोगे तो चारित्र मुनि का चौसम भी बढ़ेगा। तो ये 11 भाव हम इस काल में हम प्रकट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हम क्या करें, हम क्या करें? नहीं, हम इन 11 भावों को प्रकट करें। क्या करें? और प्रकट हैं तो उन्नत करें, प्रकट हैं तो उन्नत करें। भाई जब बीज उग चुका है, अंकुरित हो चुका है, तो उसको और पानी देते जाए, और पानी देते जाए, और पानी देते जाएं, तो वही बीज अंकुरित होता होता फसल के रूप में तैयार हो जाता है। और यदि हम उसको पानी नहीं देंगे तो वही अंकुर होकर के सूख जाएगा। उसी तरह थोड़ा बहुत तो हमको ज्ञान प्रकट हुआ ही है, लेकिन उसको हम यदि विशुद्धि के बल से बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। हमें जो चारित्र प्रकट हुआ है, भाई गुरु के निमित्त से हमारी दीक्षा हो गई, हमारा ज्ञान प्रकट हो गया, चारित्र प्रकट हो गया। अब हम क्या करेंगे? उसको प्रतिदिन सींचते जाएंगे। जैसे किसान का काम होता है प्रतिदिन पानी डालते जाना, पानी डालते जाना, तो फसल और बढ़ती जाती है। वृक्ष में फल आते हैं प्रतिदिन सींचने से, और जिसको पानी ना मिले वो सूख जाता है। उसी तरह हम अपने विशुद्धि का जल यदि अपनी आत्मा को नहीं देंगे, तो विशुद्ध भावों का पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? हमारा जो ये गुण है वे फिर ह्रास को प्राप्त होने लगेंगे, उनमें कम फैलाने लगेंगे, उनका क्षोभसम घटता जाएगा। और विशुद्धि बढ़ जाएगी तो क्षोभसम और बढ़ेगा, और वही दान, वही लाभ और बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है। आप अपने आप को अनुभव करें कि आप लाखों करोड़ों में आप बेले व्यक्ति हैं, आप करोड़ों में एक हैं, आप करोड़ों में एक हैं। क्यों है करोड़ों में एक? क्या आप देख लीजिए कि इंसान कमाता है तब इंसान को लाभ मिलता है, और आप अपने स्थान पर बैठे हैं, ना बना रहे हैं ना पानी भर रहे हैं, और फिर भी आपको प्राप्त होता है सब खा रहा है। तो ये सब आप करोड़ों में एक व्यक्ति हैं, बहुत दुर्लभतम व्यक्ति हैं जो आपको ऐसी उपलब्धियां हो रही हैं। इन उपलब्धियों के क्यों हो रही हैं? तो ये है आपके क्षौसम की बात है। किसकी बात है? क्षौसम की बात है। आपका जितना क्षौसम होगा वो आपको प्राप्त होना है। अब मेरे अंदर कर्तृत्व भाव क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा आपकी व्यवस्था। आपका क्षौसम है, उस क्षौसम के अनुरूप आपको प्राप्त होना है। ठीक है। आपके क्षौसम होगा तो आपको प्राप्त होगा, और क्षौसम नहीं होगा तो आपको प्राप्त नहीं होगा। हाथ में आया भी आपके हाथ से चला जाता है। भोगांतराय कर्म का क्षौसम नहीं है, और लाभांतराय कर्म का क्षौसम है। लाभांतराय कर्म का क्षौसम है तो हाथ में लाभ तो मिल गया, लेकिन भोगांतराय कर्म का क्षौसम नहीं है तो भोग नहीं पाए। लाभांतराय कर्म का क्षौसम है तो हमारे पास बहुत एक समग्र साहित्य आ गया, लेकिन भोगांतराय का नहीं है तो हम उसको भोग नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। लाभांतराय का क्षौसम है तो हमें सभी तरह के शास्त्र मिल गए, पूरा स्रोत भंडार मिल गया आपको, लेकिन भोगांतराय का नहीं है तो आप उसको भोग नहीं पा रहे। और भोग रहा तो भोग नहीं कर पा रहा। एक ही दिन भोग पाया कि द्वारा आपने देखा ही नहीं किताब उठा के, तो भोग तो किया लेकिन वो भोग नहीं कर पाया। तो इस तरह से अपन को अपने भीतर का समझना चाहिए कि दान, लाभ, भोग, उपभोग, अंतराय कर्म का क्षौसम। सम्यक चारित्र, तो क्षौसम सम्यक भी आपके अंदर, और क्षौसम चारित्र भी आपका संयम है तो वो भी क्षौसम ही है। इस तरह से क्षौसम भाव के 18 भावों में से आपके पास, हमारे पास 11 भाव हैं, और जीवन भर जो हम सोचते आए, बोलते आए, यही बोलते आए हैं कि भैया भाव संभालो। तो जीवन भर के लिए निर्णय कर लो कि मुझे सिर्फ 18 भावों में से 11 भाव संभाल के रखना है। जो मेरे पास है उतना ही संभालना है, और उन्हीं की उन्नति करना है, उन्हीं को बढ़ाना है और उन्हीं को संभालना है। ये तत्व ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इस बात को लोग ये तो पढ़ लेते कि क्षौसम भाव के 18 भेद होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि 18 में से मेरे पास कौन से भाव हैं और मेरे लिए क्यों बताए हैं। क्योंकि ये 100 तत्व हैं। अपन ने पढ़ा था तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस, कौन से भाव? तस्य भावस। तस्य मन उसका तत्व भाव, जीव का जो भाव है वही 100 तत्व है। किसके भाव हैं? जीव के। और मैं कौन हूँ? जीव हूँ। तो ये मेरे भाव हैं और किसी के भाव नहीं है। मैं दूसरे के भाव नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरे के भाव नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरे के भाव नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाव हैं और मैं अपने भावों का अध्ययन कर रहा हूँ कि मेरे अंदर अभी कौन सा भाव चल रहा है। तो मेरे अंदर मति ज्ञान भाव चल रहा है, मेरे अंदर श्रुत ज्ञान का भाव चल रहा है, मेरे अंदर चक्षु दर्शन का भाव चल रहा है, मेरे अंदर अचक्षु दर्शन का भाव चल रहा है, मेरे अंदर में 5 लब्धियाँ चल रही हैं, और मेरे अंदर सम्यक साथ चल रहा है और सम्यक चारित्र चल रहा है। तो इस तरह से 11 भाव मेरे अंदर प्रति समय चल रहे हैं। इन्हीं भावों को अच्छी तरह संभाल के रखना है। समझे? जो चलते हैं, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, चालक, तो उसे जो गाड़ी चला रहा है उसको कौन से पहिए संभालना है? जो चल रहा है उन्हीं को संभाल के रखना है और उन्हीं को आगे बढ़ाना है। जो गाड़ी में पहिया लगे हैं उन्हीं पहियों को आगे बढ़ाएगा, दूसरे पहियों को बढ़ाएगा, और संभाल के किसको रखना है? उन्हीं को संभाल के रखना है। जो हैं उन्हीं को संभाल के रखना है, उन्हीं को आगे चलाना है। उसी तरह हम अपने भावों को संभालना है, अपने ही भावों में वृद्धि करना है। तो अपने भावों की वृद्धि के लिए हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं?
इससे मेरा मति ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, इससे मेरा ही श्रुत ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जब मैं चक्षु दर्शन का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा चक्षु दर्शन क्या होगा? वृद्धि को प्राप्त होगा, क्षयोपशम बढ़ेगा। आज मेरे चक्षु दर्शन का क्षयोपशम है तो मैं सदुपयोग कर रहा हूं। यदि मैं इसी के द्वारा दुरुपयोग करूं तो इसी के द्वारा यदि चक्षु दर्शन का दुरुपयोग करूं तो कालांतर में अपन को ये चक्षु भी नहीं प्राप्त होगी। अचक्षु दर्शन को दुरुपयोग करें तो अचक्षु दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। आज जो हमें प्राप्त हुआ है यदि हम उसका सही उपयोग कर लेते हैं तो आगे हमें प्राप्त होता है, और आज हमें जो प्राप्त हुआ है यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर हमें आगे भी प्राप्त नहीं होता है। इस तत्व को हम भली भांति समझ के रखें कि भाई कोई भी वस्तु, चाहे संसार का नियम हो, आपको ये वस्तु मिली, आपने उपयोग नहीं किया तो आपके पास पड़ी रहेगी, कालांतर वस्तु दूसरे के हाथ में पहुंच जाएगी। इसी तरह से आज हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? मति ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो जन्म से प्राप्त था। जब जन्म हुआ था तब हम 2 अक्षर भी नहीं जानते थे, लेकिन थोड़े पहली क्लास में कुछ अक्षर सीखे, कुछ दूसरी कक्षा में सीखे, कुछ तीसरी कक्षा में सीखे, कुछ चौथी में सीखे। हमने अपने ज्ञान को प्रकर्ष किया, क्षयोपशम को बढ़ाया है। क्या किया? उस क्षयोपशम को बढ़ाया है, और बढ़ाते बढ़ाते सूक्ष्म निबोधिया जीव के भी क्षयोपशम होता है, और 12वें गुणस्थान बढ़ती के भी क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम दोनों के हैं, लेकिन एक श्रुत केवली है और एक के अक्षर का अनंतवा भाग है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक के अक्षर का भी अनंतवा भाग ज्ञान है और दूसरी बात से बहुत ज्ञान है। तो हमने जो वृद्धि की है, एक इंद्रिय की अपेक्षा 2 इंद्रिय का ज्ञान ज़्यादा है, 2 इंद्रिय की अपेक्षा 3 इंद्रिय का ज्ञान ज़्यादा है, 3 इंद्रिय की अपेक्षा 4 इंद्रिय का ज्ञान ज़्यादा है, 4 इंद्रिय की अपेक्षा असंगी पंचेंद्रिय का ज्ञान ज़्यादा है, असंगी पंचेंद्रिय के बाद संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान ज़्यादा है, और फिर संगी पंचेंद्रिय में हमारा बहुत ज्ञान है, और बहुत ज्ञान की अपेक्षा से भी महत्वपूर्ण क्या हमारा सम्यक ज्ञान है। तो बहुत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंदी नदी की अपेक्षा कुएं का 1 लोटा साफ जल, कुएं का साफ जल 1 लोटा भी तो श्रेष्ठ होता है। तुम्हारे पास पवित्र भी है और श्रेष्ठ भी है। तो ये 2 बातें हमारे साथ ज्ञान में जुड़ी हुई हैं। यदि हमारा ज्ञान थोड़ा भी है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पवित्र ज्ञान है, हमारा सम्यक ज्ञान है। और किसी व्यक्तियों का, लौकिक व्यक्तियों का बहुत ज्ञान भी है, तब भी हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि बहती हुई पानी, नदी का पानी गंदा है तो उस गंदे पानी से हमारा क्या सिद्ध होगा? और हमारे पास यदि पवित्र लोटा भर जल भी है तो हमारा कार्यकारी है। इसलिए हमारा थोड़ा ज्ञान भी है किंतु सम्यक ज्ञान है, इसलिए हमारा कार्यकारी ज्ञान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखकर चलें, अन्यथा कभी कभी हम अपने आप को कमज़ोर मानने लगे, हम अपने आप को ये मानने लगे हमको कुछ नहीं आता। नहीं भैया, दूसरों को बहुत कुछ है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे पास उतना हमें चाहिए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। आओ, तो 26 भाव के 18 भेदों में से हम कितने भावों के स्वामी हैं? 11। कितने भावों के स्वामी हैं? 11 भावों के स्वामी। क्लियर हो गई बात? हमें किस भावों को संभालना है? 11 भावों को। अपने ज्ञान को संभाल के स्वयं को रखना है। हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास पेंसिल है, पेन है, कॉपी है या कोई भी सामग्री है तो उसको हम संभाल के रखते हैं, रखते कि नहीं? और उन्हीं की हम कीमत करते हैं। लेकिन वस्तुतः कीमत किनकी करना है? इन 11 भावों की कीमत करना है। और इन भाव, ये भाव मेरी आत्मा के हैं, इसलिए इन भावों की संभाल भी आत्मा की संभाल है। समझ रहे ना? भावों की संभाल ही आत्मा की संभाल हो गई। स्पष्ट हो गया? भावों की संभाल करने पर आत्मा की संभाल हो जाती है। इसलिए अपने 11 भावों को अपन को संभाल के रखना है कि हम कौन कौन सी भाव संभाल सकते हैं, और इन्हीं भावों को उन्नत बनाना है। संभाल गए हैं तो उन्नत बनाओ, बस नहीं संभरे तो उनको संभालो। जितने संभर गए उनको उन्नत बनाते जाओ, ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ते हैं। आज बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है, और वो प्रकरण है औदैक भाव की 21 भेद, ठीक है ना? औदैक भाव के कितने भेदों का? औदैक भाव के 21 भेदों का वर्णन है। कितने भावों का वर्णन है?
औदिक भावों के 21 भेदों का वर्णन है। या 21 विकल्प औदयिको भाव उद्दिष्ट तस्य भेद संज्ञा संकीर्तनार्थम इदम उच्यते। यह या के बाद ये लिखा हुआ है, विसर्ग है नहीं। पेज 114 पर पढ़ रहे हैं आप। यह 21 लिखा 264 पैराग्राफ। तो या के बाद विसर्ग कहाँ गया? हाँ, यदि आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बस इतना समझना है। आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अपरो लोप अन्य स्वरे एवं चपरो लोप, ठीक है ना। तो आ से भिन्न कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। यह 21 कितने भेद हैं? 21 भेद हैं। एक और एक भाव के कहे गए हैं। उनके भेदों का संज्ञा संकीर्तन, उन भेदों के नामों की संकीर्तन क्या चल रहा है? कीर्तन चल रहा है। क्या चल रहा है? कीर्तन। कथन तो ठीक है, कीर्तन चल रहा है, भावों का कीर्तन होता है। क्या? संज्ञा संकीर्तन, सम्यक प्रकार से कीर्तन चल रहा है। कीर्तनार्थम, कीर्तन करने के लिए। आपने सुना कीर्तन, ठीक है ना। संज्ञा संकीर्तनार्थम, संज्ञाओं का संकीर्तन करने के लिए, कथन करने के लिए इदम उच्यते, यहाँ कहते हैं, यह कहते हैं। गति कसाय, गति कसाय, लिंग, लिंग, मिथ्या दर्शन ज्ञाना, मिथ्या दर्शन ज्ञाना, संयता सिद्धिलेस्यात्, संयता सिद्धिलेस्यात्, चतुश्चतुस्, चतुश्चतुस्, श्री कई 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 का, षड्भेदाः, षड्भेदाः, गति कसाय लिंग, गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयता सिद्धिलेस्यात्, मिथ्या दर्शन ज्ञाना सिद्धिलेस्यात्, चतुश्चतुस्, चतुश्चतुस्, श्री कई 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 का, षड्भेदाः, षड्भेदाः। अब देखिए यथाक्रम लगाना अपन को। पहला शब्द क्या है? गति। पहला शब्द गति। दूसरा शब्द क्या है? कसाय। तीसरा क्या है? लिंग। चौथा मिथ्या दर्शन। पांचवा अज्ञान। छठवा असंयत। सातवा असिद्ध। कितने शब्द हो गए? 7 शब्द हो गए। क्रम से शब्द के लिए कौन कौन से हो गए? पहला गति, कसाय, लिंग, चौथा मिथ्या दर्शन, पांचवा अज्ञान, छठवा असंयत, सातवा असिद्ध और आठवां छैलेस्या। कितने शब्द हैं कुल इसमें? 8 शब्द हो गए। आपको 8 हो गए। पुनः गिनना चाहेंगे? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेस्या। ये 8 हो गए। ये 8 हो गए क्रम से। अब जिस क्रम से आपने बोले उसी क्रम से संख्या लगाते जाना 8 पर, ठीक है ना। पहले हमने 8 शब्द लिख दिए, फिर 8 के नीचे एक के नीचे एक अंक लिखते जाना है। ऐसे लिखेंगे। गति के नीचे लिखना कितना? चतुः। गति कितनी होती है? 4। कसाय के नीचे 4, लिंग के नीचे 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1 और असंयत 1, असिद्धत्व 1, लेस्या 6। ठीक है ना। हो गए कंप्लीट। अब टोटल लगाएंगे। गति कितनी? 4। कसाय कितनी? 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। लिंग कितने? 3। 8 और 3 11। मिथ्या दर्शन 1 सिर्फ 12। अदर्शन मिथ्या दर्शन 13। मिथ्या दर्शन से तो कितना? 12 और अज्ञान 1, असंयत 14, असिद्धत्व 15 और लेस्या 621 हो गए कुल 21 पे। इस तरह ही हमको समझना है और इस तरह ही समझाना है, ठीक है ना। ये है उसको समझने की शैली। जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से 8 शब्द पहले अलग अलग पूरे लिख लें, फिर उस सबके नीचे एक अंक लिखते जाएं, फिर उसके स्पष्ट कर दें, टोटल कर दें। तो यहाँ भाव टोटल हो जाएंगे 8 और यहाँ पर टोटल आ जाएगी संख्या 21। प्रकार हो जाएंगे 8 और टोटल भेद हो जाएंगे 21, ठीक है ना। प्रकार कितने हो जाएंगे? 8
और भेद कितने हो जाएंगे 21 हो गया। अब देखेंगे अपन यथाक्रमम अनुवर्तन्ते, इनको यथाक्रम ही जोड़ना है। जैसा एन प्रकारेण क्रम, जिस प्रकार से शब्दों का क्रम है उसी प्रकार से संख्याओं का क्रम लगाना, ठीक है ना। कैसा है? एन प्रकारेण, जिस प्रकार से संख्या का शब्दों का क्रम है उसी प्रकार से संख्या का क्रम भी लगाना, ठीक। तेन अभिसंबंधात, उनके संबंध से गति चतुर्भेदा, गतिस चतुर्भेदा चा गया, यहाँ कौन सा सा हो गया? साला पे सा हो गया। गतिस चतुर्भेदा, गति के 4 भेद हैं, ठीक है ना। नरक गतिस, त्रियक गतिर, मनुष्य गतिर, देव गति, द्वितीय गति के 4 भेद हैं व्यवस्था जी। पहले नरक गति, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। ये ही क्रम ध्यान में रखना। ये गति के क्रम में उल्लंघन नहीं करना कि पहले मनुष्य गति बोल दो फिर त्रियंच गति बोल दो, ऐसा नहीं। सबसे पहले जब भी उच्चारण करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, हमारा रास्ता ऊपर से नीचे नहीं आना हमको। क्या से जाना? नीचे से ऊपर। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, हो गई क्रम। ये 4 गति हुई। तत्र, तत्र, तत्र यहाँ पर लिखा है और त्रा किसके अर्थ में आता है? सप्तमी के अर्थ में आता है, अधिकरण के अर्थ में आता है, ठीक है ना। तो तस्मिन् स्थाने नरक गति नाम कर्मोदयात, वहां पर, ठीक है ना, नरक गति नाम कर्म के उदय से नारको भवति, नारको भावो भवति, नारक भाव होता है। क्या होता है? नारक भाव। हाँ, नारक भाव होता है, नारक भाव होता है। ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात समझना। ये औदैक भाव हैं, ठीक है ना। ये औदैक भाव कर्म के उदय से होते हैं, उदय से होते हैं, इसलिए औदैक कहलाते हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे आप जरा सा, तो आप पाएंगे इन 21 भेदों में से नाना जीवों में तो 21 भेद पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं भी एक उनमें जीव हूँ, मैं भी संसारी जीव हूँ, तो मुझ में भी ये भाव हैं। मैं तो जब अध्ययन करोगे आप तो पाओगे प्रेजेंट में मेरे पास कौन से भाव, कितने भाव हैं। तो गति कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। 4 में से मैं कौन सी गति का जीव हूँ? मनुष्य गति का जीव हूँ। ये हो गया। अब कसाय कितनी होती है? 4। कौन कौन सी 4 होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कसाय कितनी है? भिन्न समय की अपेक्षा 4 कसाय है, ठीक है ना। नाना समय की अपेक्षा 4 कसाय है। तो 4 और 1 गति 5 हो गए। लिंग 3 होते हैं, ठीक है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसमें एक ही होगा एक जीव के, ठीक है ना। तो ये अपने पास 4 कसाय, 1 लिंग, 1 गति, 6 हो गए। मिथ्या दर्शन अपन को नहीं है, ठीक है ना, मिथ्या दर्शन नहीं है, उसको अपन छोड़ देते हैं। तो और अज्ञान, अज्ञान का होता है 12वें स्थान तक रहता है, तो अपन अज्ञानी है, ठीक है ना। 6 और 1 7 हो गए। फिर असंयत नहीं है क्योंकि 4थे गुण स्थान में होता है असंयत, ठीक है ना। और असिद्ध, अभी असिद्ध अवस्था में सिद्ध नहीं हुए हैं। फिर लेस्या, लेस्या है, यथायुग लेस्या है, ठीक है ना। किसी अपेक्षा से 6 लेस्या भी हैं और किसी अपेक्षा से 3 लेस्या भी हैं। इस तरह से चतुस्त्रित्री, इस तरह से भेद जानने पर अपन ने भेद कर रहे हैं, तो और पूरा अध्ययन करना है। तो तत्र नरक गति नाम कर्मोदया, नरक गति 3 लेस्या है। अपन मुनि अवस्था देखें या तो अपेक्षा से 3 लेस्या है, गुण स्थान की अपेक्षा 3 लेस्या है, ठीक है ना। तो 3 लेस्या समझना है यहाँ पर। तो गति में 1 मनुष्य गति, कसाय में 4 कसाय, लिंग में 1, तो हो गए 8 6 भेद। और मिथ्या दर्शन है नहीं, अज्ञान है नहीं, अज्ञान 1 है, 6 और 1 7। असंयत कहाँ तक है? ये में असंयम लिखा, आप असंयत कह रहे हैं। हाँ, असंयम हुई तो असंयम भी नहीं है। फिर असिद्धत्व है और लेस्या है, 3 लेस्या और 1 असिद्धत्व, 4। तो 4 और 6 10, 10 11, तो 10 को टोटल कर लिए। पहला गति 1, कसाय 4, 4 1 5, लिंग 1 6,
फिर एक अज्ञान 7, एक असिद्ध असिद्धत्व 8 और लेस्या 3, 11। तो इस औदैक भाव के भी 11 भेद हैं अपने पास। कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। ठीक है ना, 11 भेद हैं। 21 में से 11 भेदों के स्वामी हैं आप। हो गया? अब चलो थोड़ा आगे समझे। तत्र वहां पर नरक गति नाम कर्मों के उदय से नारको भावो होती, नारक भाव उत्पन्न होता जीव के अंदर। नरक गति नाम कर्म तो चल रहा है, तो भाव कैसा होगा? नारक भाव पैदा होगा। नारक भाव के कारण क्या होता? ना परस्पर रमंती थी नारका, परस्पर में प्रीति भाव को प्राप्त नहीं होते हैं वे जीव। परस्पर में ना रमंती थी नारका, वे कभी रति को प्राप्त नहीं होते, प्रीति को प्राप्त नहीं। भाव का ही वहां पर है। जिस नारक भाव के कारण क्या होंगे? परस्पर में दूसरे घात के भाव बनेंगे। वो नारक भाव भीतर में खेल रहा है, उस कारण से उनके भाव ऐसे होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान में भवती नरक गति औदायिकी। इस कारण नरक गति क्या है? औदायिकी गति है। नरक गति कौन सी गति है? औदैक भाव से संपन्न है। औदैकी वार्ष में भाव, वार्षिक उदय से होने वाली औदैक। तो नरक गति कैसी? औदैक, औदैकी स्त्रीलिंग होगा गति के साथ, तो औदैकी गति है। ठीक है ना। एवं इतरत्रापि, इसी तरह से शेष का भी जानना। कैसे? त्रियंच गति नाम कर्म को उदय से जीव तिरश्च होता है, और मनुष्य गति नाम कर्म को उदय से जीव मानुष होता है, देवगति नाम कर्म को उदय से जीव देव होता है। उस भाव से संपन्न मानुष भाव, त्रियश्च भाव और देव भाव, इन भावों से संपन्न होता है जीव। वो भाव आत्मा में चलता है। हम जैसी गति में पहुंचते हैं, हमारे भीतर के भावों में चेंजिंग आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम नरक में रहें और मनुष्य जैसे दान देने के भाव पैदा हो जाए। समझ रहे हैं? वो नहीं होगा, क्योंकि उस गति के कारण तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। वही भाव खेलेंगे जो जिस गति में होते हैं, वही भाव अपने भीतर चलते रहेंगे। हो गया स्पष्ट? अब देखो, कसायस चतुर्भेदा। कसाय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रोधो मानो माया लोभिति। क्रोधो, क्रोध था, अब क्रोध में विसर्ग था, मां आ गया। मां क्या है? घोष है, तो घोष के कारण क्या होता है? विसर्ग को ओ हो गया। ठीक है ना। तो ये क्रोधो मानो माया लोभा इति। क्रोध स्वतंत्र है, मान स्वतंत्र, माया स्वतंत्र, लोभ स्वतंत्र। ये चारों को स्वतंत्र स्वतंत्र बताया है। ठीक है ना। तो चारों मिलके एक नहीं है, ये चारों क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए सब में एक वचन का प्रयोग किया है। क्रोधा मानः माया लोभा इति। है ना। तत्र क्रोध निर्वर्तनश्च, क्रोध के द्वारा रचे हुए कर्मणा उदयात्। ठीक है ना। क्रोध रचित कर्म के उदय से क्रोधा औदैका, क्रोध औदैक हो जाता है। क्रोध क्या है? औदैक भाव है। किसका भाव है? अपना ही भाव है क्रोध, इसलिए बोलते हैं अपन इसको उदय। क्रोध औदैक है। इसी तरह से मान के द्वारा रचे हुए कर्म से मान उदय होता है, माया द्वारा रचे हुए कर्म से माया उदय होती है, लोभ द्वारा रचे कर्म से लोभ उदय भाव होता है। एवं इतरत्रापि, इसी प्रकार और भी जोड़ना समझना। लिंगम त्रिभेदम, लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। स्त्री वेद, पुंवेदो, नपुंसक वेद इति। स्त्री वेद, पुंवेद यानी पुरुष वेद, और नपुंसक वेदा इति, 3 हो गए। स्त्री वेद कर्मणा। अब स्त्री वेद क्या है? स्त्री वेद कर्म के उदय से स्त्री वेद औदैक है। स्त्री वेद कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होता है वह स्त्री वेद औदैक भाव है। ठीक है ना। इसी तरह से पुंवेद पुरुष वेद, पुरुष वेद के उदय से, पुरुष वेद के उदय से जो भाव होता है वह पुरुष वेद औदैक है। फिर नपुंसक वेद के उदय से जो भाव होता है वह नपुंसक वेद औदैक भाव है। इसी तरह और भी जोड़ना। मिथ्या दर्शनम एकम भेदम, मिथ्या दर्शन ये एक भी भेद है। मिथ्या दर्शन कर्मण उदयात्, मिथ्या दर्शन कर्म, कौन सा कर्म है मिथ्या दर्शन?
मिथ्या दर्शन कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है, ठीक है ना। और ये अपने चारों कसा भी क्या थी? मोहिनी कर्म थी। तीनों वेद क्या थे? मोहिनी कर्म थे, ठीक है ना। 4 कसाय मोहिनी में गई और तीनों वेद मोहिनी में गए, ठीक है ना। इस तरह से और आपका मिथ्या दर्शन भी मोहिनी में गया। 8 तो मोहिनी में चले गए। कितने में चले गए? 8 मोहिनी कर्म में चले गए पूरे। मोह का उदय होने से क्रोध हुआ, मोह के उदय से मान हुआ, मोह के उदय से माया हुई, मोह के उदय से लोभ हुआ, ठीक है ना। मोह के उदय से स्त्री वेद, मोह के उदय से पुरुष वेद, मोह के उदय से नपुंसक वेद, मोह के उदय से एक और क्या? मिथ्या दर्शन। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन। ये 8 वेद तो सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय से हैं। हो गया। अब आगे देखो, मिथ्या दर्शन कर्मणा उदयात। मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से तत्वार्थ अश्रद्धान परिणाम हो। तत्वार्थ अश्रद्धान, तत्वार्थ अश्रद्धान, क्या लगा? हाँ, और क्या लगा? तत्वार्थ अश्रद्धान परिणाम। तत्वार्थ के श्रद्धान रूप परिणाम का नहीं होना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसलिए मिथ्या दर्शन औदयक है। ज्ञानावरण कर्म उदयात। अब ज्ञानावरण कर्म के उदय से पदार्थ का अनवबोध अर्थात अवबोध नहीं होना, पदार्थ का ज्ञान नहीं होना, इस होने से तद अज्ञानम औदयिकम। वो है अज्ञान, औदय का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वो? औदय का ज्ञान है। अब चारित्र मोह से, चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोह से सर्वघाती स्पर्धक उदयात। चारित्र मोहिनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से, ठीक है ना। चारित्र मोह से, चारित्र मोहिनी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से असंयत औदयिक भाव होता है। अब चारित्र मोहिनी की सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से मालूम आपको? अनंतानुबंधी सर्वघाती है, अप्रत्यख्यान सर्वघाती है, अप्रत्यख्यान सर्वघाती है। इसलिए असंयत भाव कहां तक रहेगा? ये 5वें गुण स्थान तक असंयत भाव रहेगा, 6वें तक में भी रहेगा। संजुलन जो कसाय है वहां पर क्या है? वो देशघाती है, ठीक है ना। तो संजुलन का होता है साधु के, तो ये असंयत भाव कहां तक जाएगा? बहुत अच्छा, क्योंकि संयत भाव प्रकट होगा पूर्ण रूप से कहां पर? 13वें गुण स्थान में था संयम प्रकट होगा, 13वें गुण स्थान में। इसलिए सर्वघाती स्पर्धकस्य उदयात असंयत औदयिका। ये औदयिक भाव है असंयत का। और ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि चौथे तक की बात है, चौथे तक की बात नहीं है। ये बात कहां तक की है? ये बात जाएगी आपकी 12वें गुण स्थान तक जाएगी। 13वें तो प्रकट हो गया पूर्ण रूप से। हाँ, इसलिए यथाख्याचार्य जो प्रकट हुआ है वहां अपन क्या कहेंगे? उसको संयत कहेंगे। उसके पहले असंयत का उदय है, ठीक है ना। उसके पहले तक असंयत है। चार सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अथवा सर्वघाती स्पर्धक 12 कसाय हैं, तो 12 गुण कसाय 6वें गुण स्थान के पहले तक हैं। और संजुलन 6वें गुण स्थान में मात्र शेष बची, तो 12 जो सर्वघाती चलेंगे तो 6वें गुण स्थान से संयत हो गया जी, 6वें से संयत हो गया। फिर उसके पहले तक 12 सर्वघाती, चारित्र मोह से सर्वघाती। सर्वघाती कितनी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान 12। तो 12 का साम का साधु ने क्या किया? वो कर दिया है, उदय को रोक दिया है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ कि संयत 6वें गुण स्थान से संयत संज्ञा प्रारंभ हुई। संयत कहां से प्रारंभ हुआ? 6वें गुण स्थान से संयत संज्ञा प्रारंभ हुई, क्योंकि संजुलन तो देशघाती है। इसलिए कर्मोदय सामान्य अपेक्षो असिद्धा औदय की, कर्म के उदय की सामान्य अपेक्षा से असिद्ध भाव भी औदयक है। जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक, जब तक कर्म है तब तक असिद्ध है, जब तक कर्म है तब तक असिद्ध है। लेस्या द्विविधा, लेस्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है लेस्या? 2 प्रकार की होती है, द्रवलेस्या, भावलेस्या। द्रवलेस्या और भावलेस्या। जीव भाव अधिकारात, सुने, जीव
भाव। कौन सा भाव है? 53 भाव कौन से भाव है? जीव भाव। ठीक है, आत्मा के भाव है। किसके भाव है? 53 भाव आत्मा के भाव। जीव माने आत्मा, तो आत्मा का भाव है। तो आत्मा का भाव होने से द्रव्यलेस्या न अधिकता, ठीक है ना। यहाँ पर द्रव्यलेस्या को ग्रहण नहीं करना, समझ रहे ना, द्रव्यलेस्या को ग्रहण नहीं करना, अन्यथा कोई गोरा काला को ग्रहण करने लग जाए तो गोरा काला को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि आत्मा के अधिकार में द्रव्यलेस्या की चर्चा नहीं है। भावलेस्या कसायोदय रंजिता योग प्रवृत्ति रीति। भावलेस्या, तो भावलेस्या क्या है फिर? कसाय के उदय से रंजित, कसाय के उदय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति करके, योगों की प्रवृत्ति करके औदय की इति उच्यते, वह भावलेस्या उदय से कही जाती है। क्योंकि कसाय का उदय रहता है लेस्या में, और से रची हुई योगों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उदय किसका है लेस्या में? कसाय का। लेस्या में किसका उदय है? कसाय का। कसाय का उदय होने से क्या है? वह औदयिक भाव है लेस्या। लेस्या क्यों औदयिक है? क्योंकि उसमें उदय है किसी का। किसका उदय है? कसाय का उदय है, ठीक है ना। कसाय के बिना लेस्या नहीं है, ठीक है ना। युगों की प्रवृत्ति, कसायोदय से रंजित युगों की प्रवृत्ति को औदयिक लेस्या कहते हैं। इसलिए अरहंत आदि के औदयिक लेस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर कसाय का उदय नहीं है। सा षड्विधा, वह 6 प्रकार की लेस्या होती है। कितने प्रकार की होती है लेस्या? 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोद लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या चाहती। कृष्ण लेस्या 1, नील लेस्या 2, कापोद लेस्या 3, तेजो लेस्या 4, पद्म लेस्या 5 और शुक्ल लेस्या 6, ठीक है ना। पीत लेस्या को यहाँ पर तेज लेस्या कहा है इन्होंने। कौन सी लेस्या कहा है? तेजो लेस्या, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने औदयिक भाव के 21 भेद देखे, ठीक है ना। लेस्या तक हो गए, 21 भेद हो गए। अननु कोई शंका करता है, उपशांत कसाय, क्षीण कसाय, संयोग के उल्ली नीचे शुक्लेस्या अस्ति इति आगमः। आपने पढ़ा है कि अरहंत भगवान की लेस्या होती है शुक्लेस्या, परम शुक्लेस्या। तो और आप कह रहे हैं कि कसाय के उदय से लेस्या होती है, और हमने शास्त्र में सुना है कि उपशांत कसाय, क्षीण कसाय, संयोग के गुण स्थान में शुक्लेस्या, ऐसा आगम है। परंतु वहां पर कसाय का उदय तो, ठीक है ना। तत्र कसाय अनुरंजन अभाव औदयिकत्व न उपपद्यते, वहां पर कसाय का उदय नहीं है, इसलिए औदयिक भाव उत्पन्न नहीं माना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान आदि में, 13वें गुण स्थान में, इन 3 गुण स्थानों में क्या है? शुक्लेस्या का वर्णन है आगम में कि शुक्लेस्या होती है, तो किंतु वहां पर कसाय तो होती नहीं है, और कसाय जब नहीं होती तो उनकी लेस्या कैसे पाई जाती है? समाधान देखो, यह कोई दोष नहीं है। नाइस, क्यों? पूर्व भाव प्रज्ञापन नयापेक्षा, क्या? पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा। कौन सा? पूर्व में भाव पाया जा रहा था, पूर्व में भाव पाया जा रहा था, इस कारण से ऐसा कहा जाता है। वर्तमान में नहीं है, लेकिन पूर्व में ऐसा भाव पाया जा रहा था। अब देखो कभी कभी ये चल जाता है, पहले कोई व्यक्ति कुछ करता है और उसके बाद में पुरस्कार दिया जाता है, जबकि वर्तमान में वैसा नहीं कर रहा है, लेकिन उसका पुरस्कार उसको बाद में मिलता है। खेलता कभी ये, पुरस्कार कभी मिलता है। परीक्षा कभी देता है, सफलता का पुरस्कार कभी पाता है। तो ये पूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा में ऐसा उसको कहा जाता है। योग प्रवृत्ति क्या कह रहे हैं? जो योग प्रवृत्ति कसायों के उदय से अनुचित हो रही वही यह है। जो योगों की प्रवृत्ति कसाय के उदय से रंगी होती रही वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उपशांत कसाय आदि गुणस्थान में भी लेस्या को औदयिकी कहा गया। भाई कुंभकार ने चाक चला दिया, अब वो लाठी उसने निकाल भी ली, लेकिन चाक कौन सा चल रहा? वही चाक चल रहा जो कुंभकार ने चलाया था। माने वही कसाय चल रही वही लेस्या चल रही है जो कसाय में चालू हुई थी। भला ही वो कसाय हट गई, फिर भी कहा जाएगा वही, है ना।
कसाय तो हट गई। कुंभकार ने चाक चलाया और कुंभकार ने लाठी हटा ली, कुंभकार हट के चला गया, लेकिन चाक चलता रहता है। कहा क्या जाता है कि कुंभकार ने चाक चलाई, वही चाक चल रहा है जो कुंभकार ने चलाया, जो कुंभकार चला के गया था। ठीक हो गया। उसी तरह कसाय तो हट गई, लेकिन वो लेस्या युगों की प्रवृत्ति चल रही है। युगों की प्रवृत्ति कैसे चल रही? उसी कसाय को कारण चालू हुई थी, तो कसाय हटने पर भी प्रवृत्ति चल रही है। पैडल चलाते चलाते साइकिल चालू हो जाती है और पैडल चलाना बंद कर देते हैं, तब भी चक्का चलता रहता है। तो कहा क्या जाता है, देखो हमने ऐसे साइकिल चलाई, अब तो तुम चला ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी कहा जाएगा हमने ऐसे चलाई। तो इस तरह से ये कहा गया, यह कोई दोष नहीं। जो युग प्रवृत्ति कसायों के उदय से अनुरंजित होती रही है, जो प्रवृत्ति युगों कसाय के उदय से अनुरंजित होती रही है, वही ये प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति क्या है? वही प्रवृत्ति है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन की अपेक्षा उपशांत कसादि गुणस्थानों में भी लेस्या को उदय कहा गया है, किंतु अयोग के उल्लेख की प्रवृत्ति नहीं होती, वो प्रवृत्ति नहीं होती है अयोग के उल्लेख के, इसलिए वे लेस्या रहित माने गए हैं। ये निश्चय कथन हो गया। जो प्रवृत्ति अनंतों में पाई जाती है वो सिद्धों में नहीं पाई जाती है। जो 13वें गुण स्थान में पाई जाती है वो 14वें में नहीं पाई जाती है, इसलिए उनको लेस्यातीत कहा गया है। लेकिन शेष में प्रवृत्ति पाई जा रही है। जब साइकिल खड़ी हो गई तो चाक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो फिर नहीं कहते भैया ये पैडल हमने चलाया था। लेकिन पैडल चलाना बंद भी कर दिया, लेकिन चाक चल रहा तो कहते हैं हमने चलाया था। कुंभकार चाक चला के गया और लाठी हटा भी ली, कुंभकार बैठ गया, तब भी कहा जाता है कुंभकार ने चलाया था। अभी आप देखिए, आप में से कोई पंखा चला के चला गया, ठीक है ना, पंखा चला के चला गया और तभी कहा जाता है किसने चलाया, तो उसका नाम आया, ठीक है ना। पंखा चलाने के बाद कदाचित पंखा बंद भी कर दिया, लेकिन घूमता दिख रहा है तो क्या कहा जाता है, इसने चलाया था। तुमने तो बंद कर दिया, लेकिन नए नाम किसका था, ये उन्होंने ने चलाया था। तो ये होता है पूर्व प्रज्ञापन नए। उसी तरह जो लेस्या चल रही है वो किससे चल रही है, पूर्व में जो कसाय थी उसके कारण योगों की प्रवृत्ति चल रही है। ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं। कुंभकार के चाक का संस्कार इतना बन गया कि चाक बाद में भी चल रहा है। उसी तरह से कसाय तो हट गई, लेकिन योगों की प्रवृत्ति चली रही है, योगों की प्रवृत्ति बंद नहीं हुई। आप समझ के चलो कि हमारी कसाय कुछ काम कर जाएगी और कसाय शांत हो जाएगी, लेकिन वो प्रवृत्ति चलती रहेगी। प्रवृत्ति बंद नहीं होती है, प्रवृत्ति को बंद होने बहुत समय लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर औदिक भाव के 21 वेदों को अपन ने जाना है। इनमें अब देखो, यहाँ पर उदय में अब थोड़ा सा अपन चिंतन करेंगे। यहाँ पर क्या चिंतन करोगे बताइए? 4 गति में आप कौन सी गति में सुधार कर पाओगे? उदय हैं? मनुष्य में कर ले सुधार। का सुधार कर ले? उदय तो आएगा। मनुष्य गति को कौन सी गति बना दो? बतवाएगी उदय में, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप ध्यान से समझना, तुम मनुष्य हो ही तो मनुष्य ही रहोगे, तो बदल के कुछ और कर लोगे अपने आप। बदल नहीं बदल पाओगे ना, तो गति नहीं बदल पाओगे। 4 कसाय हैं, उदय में चल रही, उसके उदय में क्या कर सकते हैं? शांति से बैठ सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं। तो कसाय में कुछ नहीं कर रहा है, तुम अपने अन्य ज्ञान आदि में कुछ भी कर सकते हो, ज्ञान आदि में कुछ भी कर सकते हो, कसाय में कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी करना हो तुम अपने ज्ञान में कुछ कर लो, मति ज्ञान में कर लो, श्रुत ज्ञान में कर लो, और भी किसी भाव में करना कर लो, लेकिन कसाय में जाके कुछ नहीं कर सकते। वो तो उदय में आ ही चुकी है। कसाय को मन तो कर सकते हैं, कसाय को मन कैसे लोगे? ज्ञान लगा सकते हैं। वो कसाय क्रोध मान माया लोग उदय में चल रही है, वो चलेगी। उसके माने ये उदय में आप एक सिद्धांत समझना है कि उदय में कार्य नहीं होता है, और मन तो उदय में आप काम अपना करते रहेंगे, लेकिन तीव्र उदय में तो कार्य होना ही नहीं है। तो उदय जो है ना, परिवर्तन उदय में नहीं होना है। परिवर्तन जितना था संभव था 6 संभाव में था। तो ये और समझ लो, आप पुरुष हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप उदय चल ही रहा है,
एक मिथ्या दर्शन का उदय चल रहा है, उदय के काल में कुछ नहीं है। पुरुषार्थ तुम्हारा जितना चलेगा वो अन्य कार्य में चलेगा, आपका अन्य कार्य में चलेगा। एक अज्ञान है, एक असंयम है, या सद्भाव है, 6 लिस्या है, तो जी उदय है। तो आचार्य भगवान कहते उदय में कोई तुम नहीं, उदय में सिर्फ निहारो और शेष भावों पर अपना प्रकाश डालो। जैसे मान के चलिए ये आपकी अज्ञान का उदय चल रहा है, तो इस उदय में कुछ प्रयास नहीं कर सकते। जो छावस्य भाव था ना, तुम उसमें जाके मेहनत करो। मेहनत कहाँ करो? अब देखो यहाँ पंखा चल रहा है, हम यहाँ पंखा में तो हाथ नहीं लगाएंगे, स्विच के पास जाएंगे हम। तो समझ रहे ना आप कि यदि पंखा यहाँ चल रहा है, उधर चल रहा है, पंखा तेज गति से चल रहा है, क्या चल रहा है? तेज पंखा चल रहा है। और आप कहाँ पहुंच रहे बंद करने के लिए? क्यों स्विच के पास पहुंचे? उसी तरह उदय भाव में कोई सुधार नहीं करना है, सुधार करना है छावस्य भाव में। आपका स्विच छावस्य भाव के पास है, उदय भाव के पास स्विच नहीं है। वो तो हो गया चालू, वो तो आपने पूर्व में किया था, चालू हो गया। अब जो भी परिवर्तन करना है तो वहां से करो, वहीं से आप घुमाओ जो भी करना है। धीमा करना है, तेज करना है, वो सब साक्षाओं से भाव पर निर्भर करेगा। इसका काम है, इसमें कोई उदय से पौधा चल रहा है। और जो हीना दिखता है ना, हीना दिखता का नाम वो छाव से भाव में चला जाएगा। अब उसको धीमा करना है, तेज करना है, जो भी करना है आपको वहीं से कर सकते हैं आप छाव से भाव से। लेकिन उदय में तो उससे चालू हो गया, उदय चल रहा है बस। ये लाइट चल रही है, अब आपको कैसे चलना है, 3 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पे, जो भी करना है, धीमी करना, कम करना, वो पर निर्भर है, वो चलेगी। इस तरह से औदैक भाव को समझना। औदैक भाव में करना कुछ भी नहीं है, जो भी करना वहां करना, सुधार जाके देख लो, सिर्फ देख लो कि पंखा चल रहा है, देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते उसको। औदैक भाव को आप निहार सकते हो, करोगे जाके अन्य भाव में। इस तरह से विषय का शेष विषय को अपन आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।